Hello class, once again I am back with my new video for your math class. Today I will deal with your next exercise, that is 1D. Okay, I hope you have solved all the problem related to 1A, 1B and 1C. So I am going to today take your next exercise, that is 1D. अब तक मैंने 1A, 1B और 1C तक पढ़ा दिया, ठीक है। उसके जितने एग्जाम्पल हुआ कराती हैं और जितने टफ क्वेश्चन थे, मुझे लगा कि नहीं ये क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, मैंने अपने बेसिस पे उसको क्या किया, सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, 1D सॉल्व करता हूँ, ठीक है। 1D इज ए निम्न का वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन, ओके। सो मैं करता क्या हूँ कि जितने एग्जाम्पल उसको मैं सॉल्व करता हूँ, और अगर ये लगता है मुझे कि नहीं एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन क्या है टफ है, तो उनको मैं सॉल्व करता हूँ, और बाकी जितने भी रहेंगे आप अपने से क्या करोगे, सॉल्व करोगे। आफ्टर दैट ये चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, और जितने भी इसके और सब पॉइंट रहेंगे, ठीक है, आप उसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे, जैसे कि हर साल क्या करते हो, सॉल्व करते हो क्लास में बैठ के, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू सॉल्व एग्जाम्पल 1. A watermelon weighs 300 gram. An apple weighs 100 gram. What is the weight of 30 watermelon and 30 oranges? क्लियर। तो कह रहा है कि एक वाटरमेलन का, ठीक है, जो मार्केट में आता है ना, पहले या तरबूज कहते हैं, तो एक वाटरमेलन का जो वेट है, जो वजन है वो 300 ग्राम है, जबकि एक एप्पल का जो वेट है वो 200 वेट 200 ग्राम है। सॉरी मैंने बाय मिस्टेक लिखना भूल गया था, 100 ग्राम, कितना 100 ग्राम है। तो कह रहा है व्हाट इज द वेट ऑफ 30 वाटरमेलन 30 ऑरेंज, 30 वाटरमेलन और 30 ऑरेंज का कितना है टोटल मिला, ठीक है। तो हम करते क्या है, वाटरमेलन का अलग निकालते हैं और ऑरेंज का अलग, फिर करते क्या है, दोनों को आपस में हम ऐड कर देते हैं, क्लियर। तो सॉल्यूशन अगर निकाला जाए तो हम फर्स्ट क्या निकालेंगे, टोटल, या ये लिख सकते हैं वेट ऑफ 30 वाटरमेलन इक्वल टू हो जाएगा, एक वाटरमेलन कितना है 300 ग्राम इंटू क्या आ जाएगा 30, ठीक है, ये टोटल हो जाएगी। उसके बाद वेट ऑफ 30 एप्पल इक्वल टू हो जाएगा, एक का कितना है 100 ग्राम है, जबकि चाहिए कितने का 30 का। अब टोटल काउंट कर दूं तो टोटल वेट ऑफ वाटरमेलन एंड एप्पल क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा 300 ग्राम इंटू 30 प्लस 100 ग्राम इंटू 30, क्लियर। इसको अगर देखा तो इसको रूल हम कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन का, कौन सा, इसको मानते हैं ए मानते हैं और इसको बी, तो ये सी हो जाएगा, या इसको क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, जिसमें मैंने यह पढ़ाया था कि अगर सपोज है ए बी सी 3 इंटीजर हो, इसमें कंडीशन ये हो कि पहले हम बी और सी को ऐड करते हैं, उसमें किसको मल्टीप्लाई करते हैं, ए का, तो हमारे पास दो कंडीशन होता है, या तो हम पहले इन दोनों को ऐड कर लें और जो आता है उसमें ए का मल्टीप्लाई करें, या फिर हम ए का अलग अलग दोनों में क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं,
और फिर इनको सॉल्व कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। क्लियर? तो अगर मैं इसको अलग अलग मल्टीप्लाई करता हूँ तो थोड़ा सा क्या जाएगा, लेंदी जाएगा, ऐसा नहीं कि कैलकुलेट नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा लेंदी जाएगा। इसलिए मैं करता क्या हूँ, 30 यहाँ पे और 30 यहाँ भी कॉमन कर सकता हूँ। जैसे 30 कॉमन करूंगा 300 यहाँ हो जाएगा और 100 यहाँ पे, टोटल किसमें रहेंगे, ग्राम में। 30 300 और 100 कितना आ जाएगा, 400 और ग्राम। और जब आगे सॉल्व इसको करोगे तो 1 2 3 दो जीरो यहाँ से और एक जीरो यहाँ से मिलकर कितने जीरो हो जाएंगे, 3 जीरो। अब बचते नंबर 4 और 3, 4 से जा 12 ग्राम। और जब आप चेंज करोगे किलोग्राम में तो 12 किलोग्राम हो जाएगा। क्लियर? तो हमें क्वेश्चन दे रखा था कि एक वाटरमेलन का वेट 300 ग्राम है, जबकि एक एप्पल का वेट 100 ग्राम है। व्हाट इज द वेट ऑफ 30 वाटरमेलन एंड 30 ऑरेंजेस? तो 30 ऑरेंज, एक मिनट, क्वेश्चन में गलत दिया है, यहाँ पे ऑरेंज नहीं लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पे एप्पल होगा। क्वेश्चन में बुक में मिसप्रिंट कर दिया, ठीक है, मैंने ध्यान नहीं रखा। क्योंकि अगर हमें वेट एप्पल का दिया है, सिंपल सी बात है, एप्पल का ही पूछेगा। क्योंकि अगर हमें एप्पल का देकर ऑरेंज का पूछता है तो कभी नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि ऑरेंज का, एक ऑरेंज का वेट कितना था। वो अब बाय मिस्टेक उसने लिख दिया उस पर। तो हमें करा 30 वाटरमेलन एप्पल में 30 वाटरमेलन और 30 का एप्पल का भी निकालना है। तो हम करते क्या, वेट ऑफ 30 वाटरमेलन इक्वल टू 300 ग्राम इंटू 30, क्योंकि एक का कितना है, 300 है, 300 ग्राम इंटू 30। उसके बाद वेट ऑफ 30 एप्पल, एक एप्पल का वेट इंटू पूरे एप्पल का नंबर। एक का कितना है, 100 ग्राम है, जबकि है कितना, 30। अगर टोटल में वेट निकालता हूँ वाटरमेलन और एप्पल का तो मैं दोनों क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ये हमारा हो गया वाटरमेलन और ये हो गया एप्पल। अब थोड़ा सा ध्यान यहाँ देना होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन भी पढ़ाया था। अगर ए बी सी 3 इंटीजर दिया हो और कंडीशन ऐसी हो कि दो इंटीजर को ऐड करते हैं पहले, उसमें तीसरे वाले क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो रूल यह बनता है कि या तो पहले दोनों को ऐड कर लो फिर मल्टीप्लाई कर दो, या फिर अलग अलग इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर लो और फिर ऐड कर दो। तो यहाँ क्या है कि मल्टीप्लाई कर रखा है। क्लियर? हम अगर चाहते तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा क्या होगा, टफ हो जाएगा। या फिर जब रूल पढ़े हो प्रॉपर्टी वगैरह तो तुम्हें प्रॉपर्टी फॉलो करनी पड़ेगी। अगर यह ऐसे दिया है क्वेश्चन में तो ऐसे सॉल्व करना होता है, और ऐसे अगर दिया है क्वेश्चन में तो हमें ऐसे सॉल्व करना होता है, क्योंकि हमें रूल फॉलो करते हुए चलना है। तो जब आप करोगे तो 30 क्या करोगे कॉमन, यहाँ 300 बचेगा, बीच में प्लस सिंबल तो प्लस वैसे ही, और फिर 100, ये दोनों ऐड होकर कितना देंगे, 400। 30 इंटू 400, लास्ट में जीरो लगे हैं तो दोनों नंबर में से जितने जीरो हैं उनको काउंट करोगे और लिखोगे एक साथ, 1 2 3, 3 जीरो है तो 1 2 3, 3 जीरो लगा दिए। अब नंबर जो बचता है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, मल्टीप्लाई करो तो 4 3 12, यह ग्राम में पूरा गया है। अब 1000 से डिवाइड करोगे तो किलोग्राम में चेंज होगा, और जैसे 1000 से डिवाइड करोगे तो 12,000 अपॉन 1000, और किस में चेंज है, ग्राम, किलोग्राम में। तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 और 0 से कितना आ जाएगा, Example 2 is given the cost of a pen is ₹10 and cost of a pencil is ₹3
and it is asking for find the cost of 5 pens and 3 pencils. हमें कर रखा है कि एक पेन, द कास्ट ऑफ ए पेन, एक पेन की जो कास्ट है, कीमत है वो ₹10 है, यानी 10 रुपीज है, एंड कास्ट ऑफ ए पेंसिल, और एक पेंसिल का कितना है 3 रुपीज है. फाइंड द कास्ट ऑफ 5 पेन एंड 3 पेंसिल. तो 5 पेन और 3 पेंसिल का बताओ कितना प्राइस बनेगा. 3 पेंसिल, ठीक है. तो हम करते क्या, पहले निकालते हैं पेन का 5 पेन की प्राइस और फिर 3 पेंसिल की. तो सॉल्यूशन में करते हैं कास्ट ऑफ 5 पेन्स. तो 5 पेन के कास्ट निकालता हूं तो मैं, हम जानते हैं कि एक पेन का कितना है ₹10 है, और पूछा कितने का 5 का, तो मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि रूल पढ़े होंगे कि एक का वैल्यू देकर ज्यादा का पूछता है तो हमेशा मल्टीप्लाई करना होता है. तो टोटल ये इतना हो जाएगा. उसके बाद कास्ट ऑफ 3 पेन्स इक्वल टू हो जाएगा ₹3 × 3. क्लियर. टोटल कास्ट जब निकालोगे 10 × 5 + 3 × 3. देखा जाए कि यहाँ कुछ भी कॉमन होने के लायक नहीं है. तो सिंपल सी बात है, इनको अलग अलग मल्टीप्लाई करो. क्या करो, हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तभी अप्लाई करते हैं जब कॉमन होता है. अगर कोई चीज कॉमन नहीं है, मतलब दोनों जगह प्रेजेंट ना हो, तो हम नहीं करते उसको. इसका करो तो 50 और इसका 9, यानी कितना रहेगा ₹59. ओके. तो इस तरह से क्वेश्चन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जाम्पल गिवन. मैं क्वेश्चन को लिखूंगा नहीं क्योंकि इतना बड़ा एग्जाम्पल है कि लिखूंगा तो व्हाइट बोर्ड क्या रहेगा, आधा ज़्यादा भर जाएगा, साथ ही साथ टाइम ज़्यादा लगेगा. ठीक है. क्वेश्चन में पढ़ दे रहा हूँ और एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ. ऑन संडे मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ 42 डिग्री सेंटीग्रेड. कर टेम्परेचर संडे को, यानी टेम्परेचर ऑन संडे, या इसको मैक्सिमम लिख सकते हो, वो कितना दिया 42 डिग्री सेंटीग्रेड. करे संडे को जो मैक्सिमम सबसे ज्यादा टेम्परेचर बना था संडे को जो, वो 42 डिग्री सेंटीग्रेड है. ऑन मंडे मैक्सिमम टेम्परेचर रोज बाय 4 डिग्री सेंटीग्रेड. करा है कि मंडे को जो मैक्सिमम टेम्परेचर है रोज बाई 4%, सॉरी 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री बढ़ जाता है. तो सिंपल सी बात है, अगर देखा जाए तो ऑलरेडी संडे को कितना टेम्परेचर था मैक्सिमम 42 डिग्री सेंटीग्रेड, और कह रहा है कि मंडे को उसमें भी 4 डिग्री क्या रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी वह 4 डिग्री और क्या रहा है, बढ़ जा रहा है, इंक्रीमेंट कर जा रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है. तो इस हिसाब से अगर देखा जाए ये हो जाएगा 42 डिग्री पहले से था मैक्सिमम, और 4 डिग्री अभी था मैक्सिमम, यानी कितना रहेगा 46 डिग्री. ओके. नेक्स्ट गिवन, ड्यू टू रेनफॉल ऑन ट्यूसडे. लेकिन ट्यूसडे क्या होता है, बरसात हो जाती है. द मैक्सिमम टेम्परेचर फेल बाय 3 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके. अब कह रहा है कि ट्यूसडे को बरसात हो जाने के चलते जो मैक्सिमम टेम्परेचर है
3 डिग्री क्या होती है, गिर जाती है। तो अब मैक्सिमम किस दिन का लेंगे, मंडे का, क्योंकि हम जानते हैं पहले तो 42 था, लेकिन अब मैक्सिमम कितना है 46। तो कह रहा है कि ट्यूसडे को बरसात हो जाने के कारण जो मैक्सिमम टेम्परेचर था, यानी मैक्सिमम टेम्परेचर 46 डिग्री सेंटीग्रेड था, वो क्या था, फॉल डाउन, वो गिर जाता है, यानी कम होता है, वो भी कितना 3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सिंपल सी बात है, अगर वो 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होगा, तो 46 पहले था, 3 डिग्री में क्या करना पड़ेगा माइनस, तो कितना आ जाएगा 43 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमसे कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को मैक्सिमम टेम्परेचर बताओ। तो हमने कैलकुलेट कर दिया, ठीक है, क्वेश्चन आंसर एक ही साथ मैंने कर दिया। फिर से समझ लो क्या था, हमसे क्वेश्चन दिया था कि मैक्सिमम टेम्परेचर ऑन संडे 42 डिग्री सेंटीग्रेड। संडे को जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 42 डिग्री सेंटीग्रेड था, क्लियर, यानी सबसे ज्यादा टेम्परेचर यही था। उसके बाद करा है मैक्सिमम टेम्परेचर ऑन मंडे रोज बाय 4 डिग्री सेंटीग्रेड। और होता क्या, मंडे को गर्मी और बढ़ जाती है, जिससे टेम्परेचर क्या होता है 4 डिग्री में और इंक्रीज कर जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि 42 डिग्री पहले से था संडे को, और 4 डिग्री और इंक्रीज कर गया, तो इसका मतलब बनता है टोटल कितना हो जाएंगे 46 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर कह रहा है मैक्सिमम टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे फेल बाय 3 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन जैसा क्वेश्चन में दिया था, ट्यूसडे को बरसात हो जाने के चलते जो टेम्परेचर है वो क्या कर गया 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो गया। तो सिंपल सी बात है कि मैक्सिमम टेम्परेचर मंडे को 46 था, और मंडे के बाद ट्यूसडे आता है, तो सिंपल सी बात मंडे के हिसाब चलेगा, और 3 डिग्री डाउन होता है, तो कितना बन जाता है 43 डिग्री सेंटीग्रेड। और यही किसका टेम्परेचर है, ट्यूसडे का, और ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन द कास्ट ऑफ 12। ओके, मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, कोई छोटा क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 4, द कास्ट ऑफ 12 बास्केट ऑफ ग्रेप्स इज रुपीज 3900। Each basket contain 25 bunches of grapes. Find the cost of one bunch of grapes. Find the cost of one bunch of grapes. क्वेश्चन करा है कि कास्ट ऑफ 12 बास्केट ऑफ ग्रेप्स इज 3900। करा है कि 12 बास्केट हैं, बास्केट में टोकरी जैसे कार्टन होता है ना, आप लोग देखोगे मार्केट में आते हैं सब अंगूर जो पैक होकर, तो जो कार्टन होता है ना, या कार्टन उसको स्पेशली बोलते हैं, जिसे टीवी वगैरह पैक करके आते हैं, वैसे वो भी पैक करके आता है। तो कह रहा है वैसे अगर 12 बास्केट हैं तो उनका टोटल कास्ट कितना पड़ता है 3900। यानी इतना 12 अगर बास्केट खरीदते हैं या बेचते हैं, तो या तो हमें उतना खरीदते हैं तो उतना देना पड़ेगा, अगर बेचते हैं तो उतना हमें मिलता है। कह रहा है इस बास्केट कंटेन 25 बंचेज ऑफ ग्रेप्स, और कंडीशन ये दे रखा है कि एक बॉक्स में 25 ग्रेप्स के बंच होते हैं। बंच में से गुच्छा से जाते हो ना मार्केट में, क्या होता है कि ऐसे लगा रहते हैं सब बेचने के लिए, जो अंगूर उसमें गुच्छे के हिसाब से होते हैं, ऐसे उठाओगे तो एक बार में क्या होता है, एक में 50-40 छोटे छोटे होते हैं ना पीस उसके ग्रेप्स के। तो वो कह रहा है कि एक जो बास्केट है उसमें 25 ग्रेप्स के बंच पाए जाएंगे। कह रहा है फाइंड द कास्ट ऑफ वन बंच ऑफ ग्रेप्स। तो ग्रेप्स की एक बंच यानी एक गुच्छा का प्राइस बताओ क्या होगा। तो हमें करना ये होगा कि पहले यह निकालना होगा कि एक
जो बॉक्स है, क्लियर, जो एक बॉक्स है ग्रेप्स का उसकी टोटल प्राइस क्या पड़ती है, जो कि 12 बॉक्स का दे रखा है तो 1 बॉक्स से निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा एक बॉक्स में इतना प्राइस पड़ेगा, यानी एक बॉक्स से इतना पड़ेगा। और हम जानते हैं कि एक बॉक्स में 25 ग्रेप्स के बंच हैं, तो हम 25 से जैसे डिवाइड करेंगे एक बंच का आ जाएगा। यानी हम शुरुआत कहां से करेंगे, कास्ट ऑफ 1 बॉक्स से। तो सॉल्यूशन लिखोगे सिंस, जैसा कि यूनिटरी मेथड में लिखा है, सिंस कास्ट ऑफ 12 बास्केट इक्वल टू ₹3900, सो कास्ट ऑफ 1 बास्केट। मैंने आप लोगों को पिछले साल पढ़ाया है और मैंने बताया था कि ऐसा कभी बार होता है कि 2 कंडीशन आती है, कभी का डिवाइड और कभी का मल्टीप्लाई करना होता है। तो कब डिवाइड और कब मल्टीप्लाई करते हैं ये हमें अपने दिमाग से सोचना पड़ता है। अगर एक ऑब्जेक्ट को घटाने पर उससे रिलेटेड दूसरा वैल्यू भी घटती है, यानी एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू घटाने पर उससे रिलेटेड दूसरी वैल्यू भी घटती है, तो हम डिवाइड दोनों जगह कर देते हैं। और लेकिन अगर ऐसा हो कि एक जगह घटाने पर दूसरी ऑटोमेटिक बढ़ जाए तो वहां पर मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जैसे अगर मैं मार्केट में जाता हूँ बुक खरीदने, अगर मैं 10 बुक खरीदूंगा और मान लो कि 2 लड़के जाते हैं, 10 और एक 5 खरीदता है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जो 10 बुक खरीदा होगा वो ज्यादा पैसा भरेगा, जो 5 खरीदा वो कम। अगर जो बुक खरीदा उसकी सेम साइज है या जो बुक है वो एक ही क्लास की हो, अगर अलग क्लास लेंगे तो हो सकता है दाम इधर हो जाए, लेकिन एक ही क्लास का हो, एक 5 लेता है एक 10 लेता है, जो ज्यादा खरीदा होगा वो ज्यादा पे करेगा, ज्यादा पैसा देगा, और जो कम खरीदा वो कम देगा। सिंपल सी बात यहाँ पे यह समझने की थी कि अगर हम ज्यादा चीजें कोई चीज बढ़ाते हैं तो ऑटोमेटिक उसकी वैल्यू बढ़ गई थी, घटाने पे घट जाती है। लेकिन अगर सपोज दैट कि घर हम बनवा रहे हैं, ठीक है, तो अगर ज्यादा मिस्त्री लगाएंगे या ज्यादा कारीगर लगाएंगे काम करने के लिए तो घर कम दिन में बनेगा, और कम दिन लोग लगाएंगे तो क्या होगा, ज्यादा दिन में बनेगा, ठीक है। या फिर क्या है, कोई खेत है उसमें जानवर चढ़ रहे हैं, तो अगर ज्यादा जानवर चढ़ते होंगे तो कम समय में पूरा चढ़ डालेंगे जो भी घास रहेगा, और कम जानवर रहेंगे तो ज्यादा दिन में, क्लियर। तो हमें यही डिसाइड करना होता है कब दोनों साइड मल्टीप्लाई करना होगा, कब मल्टीप्लाई करना होता है, कब डिवाइड करना होता है, राइट साइड स्पेशली। तो हम जानते हैं कि अगर एक 12 बास्केट अगर इतना प्राइस है तो एक बास्केट खरीदते हैं तो सिंपल सी बात है कम प्राइस भरना पड़ेगा, और कम प्राइस भरेंगे मतलब क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 39 अपन कितना हो जाएगा, फिर डिवाइड कर दो 12 से, 12 3 जा 36, 3 टाइम कितना बचा, 3 और 0 30, 2 टाइम 24 6 बचा, फिर 0 5 टाइम 325। यह क्या है, एक बॉक्स की प्राइस है या एक बास्केट की क्या है प्राइस है, वो भी किसके, ग्रेप्स के। और हम जानते हैं कि 320 एक बॉक्स में कितने आते हैं, बंच 25 बंच, ठीक है। तो कह सकते हैं 25 बंच का भी प्राइस कितना होगा 325, क्योंकि अगर एक बॉक्स के बास्केट का इतना पैसा भरते हैं तो उसमें 25 बंच मिलता है हमें, सिंपल का 25 बंच का उतना ही प्राइस बनता है। तो हम कह सकते हैं सिंस कास्ट ऑफ 25 bunch of grapes is equal to ₹325. So cost of 1 bunch of grapes is equal to क्या आ जाएगा, ₹325 by 25, and that will give I think 113। एक बंच का कितना प्राइस पड़ेगा, ₹13 पड़ेगा, क्लियर। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करोगे, क्वेश्चन पैटर्न के साथ सॉल्व करते हैं, हमें क्या पूछ रहा है, कहाँ से वो मिलेगा, हमें ये सोचना पड़ता है। जब आप ये ढूंढ पाओगे नहीं मैं क्या पूछ रहा हूँ, कैसे वो मिलेगा, कहाँ से, तो आप कर सकते आराम से। इसमें क्या था कि 12 बास्केट था ग्रेप्स के, जिसकी टोटल प्राइस 3900 बन रही थी, और हमसे पूछ रखा है कि अगर एक बास्केट में 25 बंच आती है ग्रेप्स की, तो एक बंच का प्राइस क्या होगा। तो हम पहले यह पता करते हैं कि एक बास्केट की प्राइस क्या होगी, क्योंकि जितने प्राइस होगी एक बास्केट की उतना ही प्राइस होगी 25 बंच की, क्योंकि एक बास्केट में 25 बंच आ रहे हैं, दोनों प्राइस सेम होगी। अब क्या करते हैं, पहले एक बास्केट निकालते हैं, तो क्या है कि कास्ट ऑफ 12 बास्केट इतना है, तो कास्ट ऑफ 1 बास्केट तो 39/12, क्योंकि अगर कम बास्केट खरीदते हैं तो कम प्राइस देंगे, तो डिवाइड करना पड़ेगा।
सॉल्व करो तो कितना आएगा 325। और हम जानते हैं कि एक बास्केट में 25 बंच पड़ते हैं, 25 बंच का भी प्राइस इतना ही होगा। तो कर सकते हैं कि कास्ट ऑफ 25 बंचेज ऑफ ग्रेप्स इक्वल टू 325, सो कास्ट ऑफ 1 बंचेज ऑफ ग्रेप्स 325 बाई 25 यानी कितना ₹13। ओके, नेक्स्ट लास्ट एग्जांपल, last example is given, every floor of a 15-story building is 5 meter high। करें every floor of 15 meter of 50-story building is 5 meter high। करा कि 15 तल की बिल्डिंग है, ठीक है, और हर एक तल का ऊंचाई कितना है 5 मीटर है। जैसे होता है ना घर बनता है ना, 1 तल 2 तल 3 तल, तो वैसे ही करा कि एक बिल्डिंग है 15 स्टोरी का। और एक स्टोरी कितने का है, यानी एक तल कितने का है, वो है 5 मीटर ऊंचा। हमसे करा है if a lift move 3 meter every second, how long will it take to move from 3rd floor to 12th floor। करा कि अगर एक लिफ्ट जो है, ठीक है, अगर वो 1 सेकेंड में 3 मीटर जाती है, लिफ्ट जानते हो ना जिसमें हम क्या करते हैं बिल्डिंग नीचे ऊपर जाते हैं, क्योंकि बिल्डिंग इतनी ऊंची है कि सीढ़ी से जाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए लिफ्ट लगा होता है। क्लियर। तो कर अगर एक लिफ्ट 1 मिनट सेकेंड में 3 मीटर ऊपर या नीचे हो सकती है, तो बताओ 3rd फ्लोर से 12th फ्लोर तक जाने में हमें कितना लग जाएगा। तो सिंपल सी बात अगर देखा जाए तो हमें पहले क्या निकालेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम 3rd फ्लोर, या पहले क्या निकालते हैं, ऐसे कर लेते हैं, पहले लिख लेते हैं हाइट ऑफ 1 फ्लोर, कितना दिया 5 मीटर, ठीक है। अब क्या होगा, हाइट फ्रॉम 3rd फ्लोर टू 12th फ्लोर, तो थोड़ा सा ध्यान देना, होती क्या है कि लिफ्ट जो है 3rd फ्लोर पे कहीं मतलब 3rd फ्लोर पे खड़ी है, तो जो ग्राउंड होता है, लिफ्ट का जो ग्राउंड होता है जिस पर हम खड़े होते हैं लिफ्ट में, वो और बाहर साइड का जो होता है दोनों में बराबर चलते हैं। जैसे मान लो कि हमारा क्या है, लिफ्ट है और ये इसके बाहर साइड का ऐसे जहाँ पे हम खड़े होते हैं, ठीक है, और ये लिफ्ट के अंदर का है, ये अंदर का है या बाहर का। तो 3rd फ्लोर पे जब खड़ा होंगे तो मतलब क्या है, एकदम टच कर रहे हैं जो तल होता है, मान लो कि इसमें बिल्डिंग में खड़ा हूं तो पैर मेरा है वो जिस फ्लोर पे होगा वो टच करके रखा है। तो यह 3rd फ्लोर से स्टार्ट होता है, क्या 3rd फ्लोर से स्टार्ट होता है, और जब ये जाएगा तो 12th फ्लोर तक जाना है। तो 12th फ्लोर पर पहुंचने मतलब क्या है कि 11th फ्लोर को लांगना उसको, जैसे 11th फ्लोर को क्या करेगा, लांगेगा, पार करेगा, पास करेगा, वैसे 12th फ्लोर पहुंच जाएगा, क्योंकि 12th फ्लोर को पार नहीं करना है, 12th फ्लोर को पार नहीं करना है, बल्कि 12th फ्लोर को पहुंचना है। तो सिंपल सी बात, हम डिस्टेंस कहां तक मेजर करेंगे, 11th फ्लोर तक, क्योंकि जैसे 11th फ्लोर को क्रॉस करेगा अब वो क्या आ जाएगा, 11th फ्लोर के छत पे पहुंच जाएगा या 12th फ्लोर के फ्लोर पर आएगा। क्लियर। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो सिंपल सी बात है, मैं इस रूम के किस पे, फर्श पे खड़ा हूँ, जबकि साथ ही साथ नीचे वाले फ्लोर के छत पे खड़ा हूँ। क्लियर। तो हमें क्या करना है, 12th फ्लोर पे पहुंचना है, इसका मतलब 11th वाले फ्लोर के छत पे पहुंचना है। तो इसका मतलब ये हो कि 11th वाले फ्लोर तक हमें जाना है। 12th पर पहुंचने मतलब क्या है कि 11th वाले के छत पे पहुंच जाना है। तो हम कहां से लेंगे, 3rd से लेकर 12th तक जाएंगे, 3rd से लेकर फ्लोर करो भाई, स्टार्ट हो गया था, 3rd से लेकर कहां तक जाएंगे, 11th तक। तो अगर 3 से मैं अगर 11th तक जाता हूं तो 3rd फ्लोर में चलना ही है, क्योंकि सेकेंड की छत पे हम खड़े हैं ना, तो 3rd भी पार करोगे, 4th भी, 5th भी, 6th 7th 8 9 10 11, यानी हमें 9 फ्लोर पार करेंगे और 10वें पर हमें उतर जाना है।
क्लियर? कितने फ्लोर पार करेंगे? 9 फ्लोर। तो 9 तो फ्लोर ये हो गए और एक फ्लोर पे कितना हाइट है? 5। तो कितना मीटर हो जाएगा? 45 मीटर। क्लियर? ये बात ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन ध्यान से नहीं समझोगे तो क्वेश्चन क्या होगा, सही ढंग से नहीं सॉल्व कर पाओगे। अब से पूछा है टाइम, तो क्वेश्चन में जाते हैं सिंस 3 मीटर इक्वल टू 1 सेकेंड। अगर 3 मीटर जाते हैं तो 1 सेकेंड लगता है। तो सिंपल सी बात, अगर 1 मीटर जाएंगे तो कम समय लगेगा, यानी 1/3 सेकेंड। अगर हम जाते हैं कितना है 15 मीटर, सॉरी 45 मीटर, तो जगह 45/3 यानी कितना 50 सेकेंड, यानी 15 सेकेंड हम क्या करेंगे 12वें फ्लोर पे पहुंच जाएंगे, यानी 11वें फ्लोर के छत पे। ठीक है, अगर 11, क्योंकि अभी हम क्या उसके ग्राउंड पर टच करते हैं, ऐसा नहीं कि तुम 3 से लेकर 12 तक काउंट कर दो, वरना गलत हो जाएगा आंसर। ओके, तो इतना एग्जाम्पल से मैंने सॉल्व कर दिया। जो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे आप सॉल्व करोगे, जो डाउट रहेगा आप मुझे क्या करोगे व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दो क्वेश्चन नंबर, और मैं नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा उसमें अब क्या करूंगा सॉल्व कर दूंगा। एक बात और ध्यान रखना, यह चैप्टर फिनिश होता है यहीं पे। इसका जो चेक और माइंड या पेज जो चेक और प्रोग्रेस था अपने आप करोगे, और जितने भी डाउट रहेंगे जिस एक्सरसाइज से, जैसे मैं पिछले साल पढ़ाते वक्त करता था कि एक बार चैप्टर पूरे फिनिश हो गए तो किसी भी एक्सरसाइज में कोई भी डाउट है आप पूछोगे, ठीक है, और मैं उसको क्या करूंगा सॉल्व करूंगा। सिंपल सी बात यह रहेगी कि तुम सॉल्व करोगे इसको, जो भी डाउट रहेंगे उसको तुम क्या करोगे व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करोगे और अगले वीडियो में बना दूंगा। थैंक यू।